उसको तय करने वाले कोई और लोग होते हैं, आर्थिक जगत की बड़ी बड़ी नाम होते हैं, वो तय करते हैं कि भाई अब ये होना है। तो जरा उस सच को भी खोलिए कि इस सरकार की आर्थिक नीति आपके एनपीएस ओपीएस का सच है क्या? आखिर किसको लाभ हो देखिए, रहा है एनपीएस से? वो कौन गेम प्लेयर्स हैं भारत के या भारत के बाहर से विदेशी गेम प्लेयर्स हैं जो हर कीमत पे चाहते हैं ये एनपीएस यानी मोदी पेंशन स्कीम अनिवार्य रूप से लागू हो जाए, यही चले? किसके खजाने में लाभ हो रहा है? देखिए, जो आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, वो बहुत अच्छा प्लान बताते हैं, बहुत सा आइडिया बता सकते हैं, एसी रूम में बैठकर वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उसका क्या असर जा रहा है, एसी रूम वाले नहीं बता सकते। हम लोगों के बीच जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, लोगों का दर्द, तकलीफ, एनपीएस से कितना नुकसान हो रहा है, यूपीएस से कितना नुकसान होगा, इन पर हम लोग गाँव-गाँव, डगर-डगर, मगर-मगर जाकर के बात करते हैं। एसी में बैठकर अर्थतंत्र को आर्थिक एक आंकड़ा बना देना, उसको दे देना, इससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। और मैं एक और सवाल आपको उठाना चाहता हूँ। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र होने के बाद पता नहीं चल रहा था कहाँ चले गए। तो जब वो त्यागपत्र देने के बाद दुनिया उनको ढूँढ रही थी, तो धनखड़ साहब पेंशन ढूँढ रहे थे। मेरा इशारा समझिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। धनखड़ साहब एक पेंशन विधायकी का, एक पेंशन सांसदी का, एक पेंशन उपराष्ट्रपति का, 2 लाख उपराष्ट्रपति का, 35,000 रुपए सांसदी का, 42,000 रुपए विधायकी का, लगभग पौने 3 लाख रुपए पेंशन। तब जब शिक्षा, चिकित्सा, आवास, नौकर-चाकर, गाड़ी-घोड़ा, आना-जाना सब फ्री है, तब उनको पौने 3 लाख पेंशन इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है। तब किसी अर्थशास्त्री ने कोई लेख नहीं लिखा कि देश प्रभार है। तब किसी ने नहीं मीडिया में चलाया कि धनखड़ साहब को इतनी पेंशन क्यों मिल रही है, उनके पास तो सारी सुविधाएँ हैं। तब अर्थ जगत के विशेषज्ञ कहाँ चले गए थे? जब एक देश के अर्धसैनिक बल जो गरीब-गुरबा किसान घर का बेटा होता है, देश के लिए अपने आन-मान शान के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, तब अर्थशास्त्र का ज्ञान आप देते हैं। एक पक्ष हो गया, जो लोग इसको बताते हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। दू इसका जो इशारा आपने किया, इसका लाभ किसको हो रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लाभ हो रहा है उद्योगपतियों को। एक आंकड़ा मैं आपके सामने आज दे रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ये देश तक जाए। 1 करोड़ के लागपास इस एनपीएस में लोग हैं। किसी का 3,000 कट रहा है, 10% के हिसाब से चपरासी है, किसी का 10,000 कट रहा है, किसी का 20,000, किसी का 25,000। एवरेज में आप अगर देखें, एक व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी की एवरेज में अगर 10,000 कटता है, 10,000 रुपए पर मंथ और देश भर में 1 करोड़ लगभग कर्मचारी हैं। 1 करोड़ गुणे 10,000 1 महीने का डिजिट कोई अर्थशास्त्री निकाल ले और उसके बाद 12 महीने का निकाल ले, तो ये पता चल जाएगा एनपीएस, यूपीएस से सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपना पैसा उद्योगपतियों को क्यों दे रही है? इतना बड़ा पैसा सरकारी कर्मचारियों का सरकार का क्यों वहाँ फेंका जा रहा है? ये 1 साल के आंकड़े की स्थिति मैं बता दूँ, डिजिट आप लगा लेंगे तो मोबाइल फेल हो जाता है कि वो आंकड़े नहीं दे पाता। इतना बड़ा पैसा आप पूंजीपतियों को क्यों दे रहे हैं? और अभी एक सवाल यूपीएस में आया था कि हम 4.5% और बढ़ा दे रहे हैं। हम कहते हैं आप 14 दे रहे थे, 8.5 पर 18.5 कर दिए। अब 18.5 कर दो, आप 20 कर दो, 40 कर दो, जो हमें वापस मिलना ही नहीं है, तो आपके 20-25 करने से कोई फायदा नहीं। कुल मिलाकर के सरकार एनपीएस के तहत अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ ले रही होगी और उद्योगपति हमारे पैसे को लेकर के यूज कर रहे होंगे। यही स्थिति है। ये अर्थतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला है एनपीएस। सबसे बड़ा स्कीम साबित होगा एनपीएस, यूपीएस इस देश का, और ये देश का घोटाला नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।